राधानाथ समारंभ्यां गौरचंद्रार्य मध्यमामस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां स्मृतापितरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम भंगरुतनत्विषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु अनरपितकरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरतसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि न वा कालप्रतीक्षा प्रभो सद्यो दत्ते सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिना दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान गौरः परम मे गतिः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च ग्रहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन्निखिल परमानन्दपूर्णामृतावधे गोपी भर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास पदाब्जयोस्तव विना वरदास्य मे नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे सख्याय ते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दास्याय ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री श्री अहोई अष्टमी है और अहोई अष्टमी का बड़ा सुंदर बड़ा अद्भुतम और अपूर्वतम रविदास जी या एक शब्द यहाँ नोट कर लो अपूर्वतम गान श्रीमन महाराज श्री के द्वारा बंधु जी के निवास पर महाराज श्री के द्वारा हुआ है। उसी का हम हर साल रेपिटेशन करके अपना आनंद संपन्न करते हैं कि किस प्रकार होई अष्टमी व्रत पुण्य काल श्री रामचंद्र कवि राज्य महोत्सव श्री राधा कुंड स्नान एवं मध्य रात्रि में श्री राधा कुंड में महास्नान श्री रामचंद्र कविराज सिद्ध श्री भगवान दास बाबा का कालना पंडित श्री श्याम सुंदर दास बाबा आन्योर एवं श्री हरिदास बाबा का तिरुभाव महोत्सव पत्थरपुरा वृंदावन। अहमेवास मेवाग्रे नान्यदियत सत सत्परम
पश्चादहं यदेतच्च युवशिष्येषु अस्म्यहं ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री कविराज श्री रामचंद्र कविराज, सिद्ध श्री भगवान दास बाबा, पंडित श्री श्याम सुंदर दास बाबा आन्योर, श्री हरिदास बाबा पत्थरपुरा वृंदावन, तिरुभाव महोत्सव। इन प्रभु जनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें, उनकी सर्व चरण धूलि से अपने सर्वांग का अभिषेक करें और अपने को धन्य माने। आज श्री श्री राधा कुंड, ये जो स्नान का विषय वैशिष्ट है, इसको गा, मेरे को पढ़ाई नहीं जाना। अच्छा, श्री राधा कुंड की बलि जइए सगन लगन वितान तनाए गिरिवर शोभा पइए गिरिवर शोभा पइए श्री राधा कुंड की बलि जइए। श्री गोविंद दाम प्रभु पायो जन्म जन्म जस गइए जन्म जन्म यश गइए। गोवर्धन सघन तरहटी लोटी लोटी हर्षइए। राधा प्रिया श्री राधा माधव सेवा रस में नहाइए। श्री राधा कुंड की बलि जइए। श्री राधा कुंड कृष्ण कुंड की जय। महारानी श्री राधिकाष्ट सखिन के झुंड डगर गुहारत सावरो। जय जय राधा कुंड कुंडेर माधुरी येन राधार मधुरमा। कुंडेर महिमा येन राधार महिमा। एक मार सही कुंडे जई करे स्नान। तारे राधा संप्रेम कृष्ण करे दान। वैसे तो श्री किशोरी जी का द्रव्य स्वरूप है, जैसे भगवान का द्रव्य स्वरूप गंगा जी हैं। ब्रह्म द्रव है गंगा जी, कोई जल नहीं है। भगवान जल के रूप में, तरल रूप में भगवान ही गंगा जल के रूप में प्रवाहित हो रहे हैं। इसी प्रकार किशोरी जी का ही द्रव स्वरूप श्री राधा कुंड है। लेकिन आज अहोई अष्टमी में सभी स्नान करते हैं। एक ही दिन सबको स्नान करने की जैसे कहते हैं ना कि भाई आज्ञा माफी है और सब स्नान करते हैं। लेकिन वो सब व्यवस्थाओं के कारण, हालात के कारण अथॉरिटीज ने वो चतुर्दिक उसको सील कर दिया है। आज स्नान रात को नहीं हो पाएगा, बिल्कुल एकदम राधा कुंड सील्ड है। फिर भी कुछ वैष्णव अमृतसर से भी गए हैं, वो कहते हैं हम कुंड की परिक्रमा कर लेंगे, कुंड के बाहर बैठकर अपना भजन कर लेंगे, कुंड का जो संग कर लेंगे, इसी से हम अपना मन संतुष्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार निष्ठावानों की बलिहारी है।
श्री राधा कुंड की उत्पत्ति प्रागट्य की चर्चा महाराज श्री अति 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 अद्भुत ढंग से कहते हैं कि किस प्रकार श्री एक बार श्याम सुंदर है रसो वैसा, रस की जो है ना वो घनीभूत मूर्ति भगवान श्री नंदनंदन है। भगवान में एक ही तत्व है, वो है रस, लोकातीत, समाधि दुर्लभ, सार्वभौम, स्थायी, शाश्वत, जिसका पान करके कोई स्वयं ही रस हो सकता है। ऐसे रस की मूर्ति, जैसे हम में 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल वायु तेज आकाश, भगवान में एक ही तत्व है, वो है रस। वो अपूर्वतम रस जिसकी सबको अपेक्षा है, यहाँ तक कि भगवान को भी उसकी अपेक्षा रहती है, क्योंकि वो घनीभूत रस हैं, बर्फ की तरह जमे हुए रस हैं। तो इसलिए भगवान को भी जब इच्छा होती है, तो उस रस के लिए किशोरी जी के यहाँ भिक्षा करने आते हैं। उस रस की जो पूंजी है, उस रस को जो हृदयांगम किया हुआ है, उस रस का पर जो कब्जा किया हुआ है, उस रस का पुष्कल पुष्कल सिंधु सिंधु जो आस्वादन करती हैं, वो श्री महाभाव स्वरूपा किशोरी जी हैं। भक्तों को अपने अपने भाव के अनुपात इन भगवत रस की, भगवत अनुभव की अनुभूति होती है, उसी से भक्त बड़े आनंदित होते हैं। लेकिन किशोरी जी तो महाभाव स्वरूपा होने से उनको महाराज भगवान की अचिंत रस के सिंधु सिंधु का पान होता है, तथापि उनकी तृप्ति नहीं होती, निरंतर उसका पान वो करती हैं और सखियों को भी उसका आस्वादन और भक्तों को भी उसका परिवेशन होता रहता है। तो श्याम सुंदर श्री किशोरी जी के यहाँ अपने ही रस के लिए हम बहुत बार आस्वादन कर चुके हैं। रस 2 नहीं है, रस एक ही है, और वो है नंदनंदन। भगवान का रूप भी रस है, भगवान की लीला भी रस है, भगवान की कथा भी रस है, भगवान का बंसी भी रस है, भगवान का प्रेम वश्यता भी रस है। तो अपने इस रस को जो भगवान उसके जमे हुए बर्फ की तरह रस है, उनको श्री श्री अवध बिहारी कपूर जी कहते हैं, जब हिमालय को प्यास लगती है तो वो हरिद्वार आते हैं, हे गंगे मुझे कुछ जल पिला दो। तो गंगा जी कहती, अरे महाराज मैं आप मेरे जनक हो, मैं आप ही से उत्पन्न हुई हूँ, मैं आपको कैसे रस पिला सकती हूँ। उनका मैं घनीभूत रस हूँ। घनीभूत रस से प्यास नहीं बुझती है, प्यास तो तरल रस से बुझेगी, और वो तुम हो। इसी प्रकार भगवान घनीभूत रस होकर, लेकिन किशोरी जी के पास जो है वो भगवान का तरल रस है। श्री किशोरी के हाव में, भाव में, श्री किशोरी जी की प्रत्येक मुद्रा में, किशोरी जी की प्रत्येक किसी भी प्रकार की चेष्टा में केवल कृष्ण रस ही प्रकट होता है, कृष्ण रस का आस्वादन होता है, और वृंदावन सारा रसमय हो जाता है, रसमय है ही है। तो श्री रोज ही श्याम सुंदर क्यों इसके लिए रोज प्रार्थना करते, कैसे करते हैं। ब्रह्म में ढूंढ्यो पुराण गायन, वेद ऋचा सुनि चौगुन चायन, देखो दुर्यो कब हूँ न किते, सो तो कैसो स्वरूप और कैसो सुभायन। एरत हार पयो रस खान बतायो न लोग लुगायन, देखो दुर्यो वे तो कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। हे श्री किशोरी जो मुझे उस रस की भिक्षा कराओ, मैं उस रस की भिक्षा के लिए त्राहि माम पाहि माम आपके चरणों में प्रणत हूँ। ऐसे रस के लोलुप और ऐसी रस की स्वामिनी के चरण चापन करते। श्री किशोरी जी ने कहा, देखो श्याम सुंदर, हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि ये रोज रोज का फ्री में लेना और फ्री में देना,
ना तुम्हारा गौरव बनेगा, ना देने वाले को उत्साह होगा। इसकी कोई कीमत रख लें। श्याम सुंदर ने कहा, किशोरी जी मैं कोई भी कीमत देने को तैयार। मुझे मेरे उस रस का, मेरे उस रूप का स्वादन कराइए। मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ। माता यशोदा जब वन से लौटने पर मेरे सब प्रकार से मेरे अंग को झाड़ती है, मेरे को सब प्रकार से चेक करती है कि कहीं गैया ने पूंछ तो नहीं मारी, लाला को कहीं चोट तो नहीं लग गई, लाला के पांव देखती है कि कहीं कोई व्रण तो नहीं हो गया। तो धूली झाड़ती झाड़ती, निहारती निहारती कहती, अरे मैं तुझे किस किस की नजर से बचाऊं, तू इतना सुंदर क्यों है रे, अरे तू इतना सुंदर है कि किस किस की नजर से बचाऊं, नहीं बचा सकती हूँ। तेरी सुंदरता ही तेरे को नजर लगाने का, सबसे बड़ी नजर तो मुझे मैया की ही लग जाती है। लाला तू इतना सुंदर क्यों है, तू इतना सुंदर क्यों है। नाचत निज प्रतिबिंब निहारी। श्री नंदांगन में जो मणि खंभ हैं उनमें अपने रूप का दर्शन करके भगवान उससे कहते, अरे तू भी इतना सुंदर है, तू इतना सुंदर है, तो मुझसे मित्रता करेगा। तेरी मैया कौन है, तेरे बाबा कौन है, तू माखन खाएगा तो माखन लाकर उसे पवाते हैं। अब मणि खंबन में उसे माखन पवाते हैं, जब ये पाते हैं तो वो भी पाता है, लेकिन वो बोलते नहीं है, अरे तू माखन नहीं खाता। इस प्रकार जब उससे बातें करते हैं, उससे मित्रता के लिए घंटों घंटों उसे निहारते रहते हैं, अरे तू तो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। तो मैया इस झांकी का दर्शन करती है, सखियां दर्शन करती हैं। तो श्री किशोरी जी ने कहा, हाँ हाँ कीमत रख लो। श्याम सुंदर ने कहा, किशोरी जी कीमत आप निश्चित करो। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, अपूर्वतम उनकी भंगी है और अन्यतम उनका ये सब वचन है। आपने कभी कहीं सुना नहीं होगा, सुनोगे नहीं उनसे अन्यथा कहीं, कि अरे श्याम सुंदर जिसके जीवन में कोई संस्कार ना हो, जिसने कभी भजन किया ना हो, करने की संभावना ना हो, जिसके पूर्वज कभी सत्संग में नहीं गए हों, जिसके उद्धार का कोई उपाय ना हो, सारे प्रायश्चितों ने हाथ जोड़ दिए हो, महाराज तुम तो महापापी हो, अरे तुम तो महाराज नारकीय योनियों को भी लज्जित करोगे, नारकीय योनियां भी तुम्हें शुद्ध नहीं कर सकती, तुम्हारा तो महाराज दुर्गति के दुर्गति पर दुर्गति होगी। ऐसे उस जीव पर तुम अपनी कृपा बरसा के आओ। रविदास जी एक बार दोबारा सुनो, श्याम सुंदर को किशोरी जी, करुणामयी किशोरी जी ने कहा कि जिसके जीवन में कोई पिता पुरखी बाबा पड़बाबा का संस्कार नहीं है, जिसने जीवन में किसी योनि में किसी जन्म में कोई ऐसा भजन नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया, जो दुर्गति में पड़ा हुआ है, जो दुर्दशा में पड़ा हुआ है, और सारे कल्याण के साधन प्रायश्चित जिसको हाथ जोड़कर कह दिया, भैया तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारे यहाँ रहने से हम दूषित हो जाएंगे, हमारा लोक प्रदूषित हो जाएगा, तुम्हारी शुद्धि नहीं हो सकती, यहाँ तक कि कोटि कोटि नारकीय योनियां भी तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकती हैं, तो तुम जाओ यहाँ से। ऐसे उस दुर्दशा में पड़े हुए, जिसके कल्याण की कोई संभावना नहीं है, उस पर तुम अपनी कृपा के बादल बरसा के आओ, उसको अपनी भक्ति दे के आओ, उसको जो है ना, उसको मेरे श्रीखे को रविदास जी इसी कोटे में मेरा काम बना, शेड्यूल कास्ट में मैं सिलेक्ट हो गया, उसी कोटे में ना श्री किशोरी जी ने कहा उसे पुरुषोत्तम अंदर व्यास गद्दी पर बिठा के आओ। जब किशोरी जी ने पर्टिकुलर कह दिया ना कि ऐसा जीव है एक, जिसका किसी कुल किसी कल्प में भी उद्धार नहीं हो सकता, कल्प भर प्रायश्चित भी जिसे शुद्ध नहीं कर सकते, आज जाओ और उसे व्यास गद्दी पर बिठा के आओ। वो अपने गुरु जी की वो अपनी चर्चा को जो है वो डिलीवरी बॉय की तरह लोगों में बांटा करेगा।
व्यास गद्दी पे बिठा के आना, कम नहीं करना, सबसे बड़ी गद्दी क्या है व्यास गद्दी, उसे बिठा देना। श्याम सुंदर ने कहा ठीक है किशोरी जी, अब आपकी आज्ञा और आपकी इच्छा और आपसे अपने रस की भिक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। यद्यपि ये मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं किसी के प्रारब्ध को ना देखूं, किसी के कर्मों को ना देखूं, किसी की आदतों को ना देखूं और उससे उसको दंडित ना करूं। बिना किसी के सत्कर्मों के, संत सेवा के, सत्संग के, उस साधन के मैं किसी का उद्धार करूं, ये मेरी नेचर नहीं है। लेकिन अब आपकी इच्छा है और आपकी ये शर्त है, आपकी ये कीमत है, मैं अपने रस की भिक्षा के लिए ये भी कर देता हूं। रविदास जी, मेरा इस कोटे में काम हुआ। जब किशोरी जी ने ये कहा ना, तो मेरा इस कोटे में काम हुआ। अब किशोरी जी एक बार फिर ऐसा करेंगी कि हे श्याम सुंदर, उसे व्यास गद्दी पर बिठा दिया, उसका बना बनाया तो कुछ नहीं, वैसे ही पड़ा हुआ है, कुछ नहीं करता, उसे ऐसा करो, उसे मेरी दासी भी बना के आओ, मेरी ओर से उसे मेरी दासी बनाओ। वो कहता है कि सारे परिकर को, सारे परिवार को मेरी सेवा में, युगल सेवा में रखो, तो आप उसे ऐसा भी कर दो। यद्यपि ये असंभव है, लेकिन ऐसा करके आओ। आज का यही होमवर्क है जिससे मैं तुम्हारे रस से नवाजूंगी। जिस दिन रवि जी, किशोरी जी के मन में ये तरंग आ गई ना, तो हमारे सबका काम हो जाना। मैं कहता हूँ, हे श्री श्याम सुंदर, मेरे को सपरिकर सपरिवार पात्रता भी दीजिए, सेवा का अधिकार भी दीजिए, दासी भाव भी दीजिए, सब कुछ आप ही दीजिए। हमारे पास तो नेगेटिव ही नेगेटिव है। हम अपने विषय में लिखते हैं -0%। तो किशोरी जी की कृपा से ऐसा कभी हो जाना है, जरूर होना है, क्यों नहीं होना। क्योंकि श्याम सुंदर को रोज ही चाहिए और रोज ही किशोरी जी कोई ना कोई उनसे शर्त कर देती हैं और श्याम सुंदर किशोरी जी से अपने रसास्वादन के लिए कुछ भी मांगते हैं। सोचते ही नहीं है कि मैं क्या दे रहा हूं, कितना दे रहा हूं, इसके बाद मुझे वशीभूत होना पड़ेगा। उनका नहीं, किशोरी जी तुम्हारी इच्छा है तो मैं दे दूंगा। तो श्री श्याम सुंदर अब जो है ना, वो निकलते हैं बाहर, देखते हैं अति अधमा अति अधम कौन है, अति दुर्गति में पड़ा हुआ कौन है, अरे अति महाराज सब प्रकार से दुर्भाग्य से ग्रस्त कौन है, उस पर कृपा करते हैं। और वो जीव कृष्ण भक्त बनकर, माला झोली लेकर, तिलक लगाकर, द्वादश तिलक लगाकर, वो अपने खन्ना ब्रदर्स के द्वारा बनाए गए स्टेंसिल लेकर द्वादश तिलक लगाता है, गले में कंठी पहनता है, राधा रमन जी के गोसाइयों से दीक्षा लेता है, महाराज जी से दीक्षा लेता है और बड़े ही महाराज आनंद से जो है वो वृंदावन में निरावरण चरण जो है वो राधे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कहता हुआ, श्री हरि नाम श्रवण करता हुआ, हरि नाम गान करता हुआ जो है वो वृंदावन की परिक्रमा करता है, गिरिराज जी की परिक्रमा करता है, दंडोत करता है, श्री गैबर वन का परिदक्षिणा करता है, श्री रमेश बाबा का सत्संग करता है और इस प्रकार उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। हो। तो इस प्रकार रोज ही श्याम सुंदर किसी न किसी पर कृपा कर देते हैं। एक बार सब लोगों को पता चल गया, रविदास जी महाराज जी कहते हैं कि अरे श्याम सुंदर, हम पतितों पर कृपा करते हैं, लेकिन वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इनको भी बहुत फायदा होता है। ये किशोरी जी से अपना रस मुफ्त में पा लेते हैं, हम पर तो कृपा करके इनको इससे भी कोटि गुना लाभ होता है। श्रीमन आराध्य देव गुरुदेव प्रभु कहते हैं, एक दिन सारे पतित छिप गए। जितने अधमाति अधम थे, जितने सब प्रकार से दीनाति दीन थे, जितने सब प्रकार से गुनाहगार थे, वो सब छिप गए। उनका नहीं महाराज, आज हमारा भी नखरा है, हम भी ठाकुर जी से कुछ और मांगेंगे। यद्यपि इससे बड़ा कुछ प्राप्ति नहीं है कि हमें धाम मिल गया है, धाम में भजन करने की, रसास्वादन करने की, सेवा करने की, रजरानी में लौटने की इतनी बड़ी कृपा हो गई है, इससे बड़ा क्या चाहिए। लेकिन नहीं, तो आज श्याम सुंदर को कोई भी पतित नहीं मिला।
कोई अधम नहीं मिला, कोई दुर्गति में पड़ा हुआ नहीं मिला, कोई। तो फिर श्याम सुंदर ने कहा कैसे बने काम बने, किशोरी जी के पास मैं कैसे रिपोर्ट लेके जाऊं कि आज मैंने फला फला को मैं कृपा किया हूँ, आज मैं फला फला पर कृपा किया हूँ, देखो वो पुरुषोत्तम मंदिर पहुंच गया है, मैंने फला फला पर कृपा किया है, देखो वो संत मंदिर पहुंच गया है, आज मैंने फला फला पर कृपा किया, देखो वो शरणधर दास जी के यहाँ वो मंदिर में भजन कर रहा है, आज मैंने फला फला पर कृपा किया, वो गौर राधा कृष्ण मंदिर में जगन्नाथ जी के सामने नृत्य कर रहा है, मैंने फला फला पर कृपा किया, वो वृंदावन गार्डन में श्री श्री नवयोगेश्वर प्रभु के यहाँ श्री 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 इंद्रानुज प्रभु के सत्संग में जो है वो आंसू बहा रहा है। अब मैं आज कृपा किया हूँ रघुनाथ दास जी के वो महाराज वो सत्संग में जो है वो सब प्रकार से संकीर्तन में आनंदित हो रहा है, मैंने फला फला पर कृपा किया है, वो इस प्रकार। तो लेकिन आज भगवान कहे मैं क्या करूं, कैसे कोई रिपोर्ट लेके जाऊं, कोई रसीद लेके जाऊं, किसी की जो है वो एक्नॉलेजमेंट लेके जाऊं कि मैं मेरे पर कृपा हुआ है। तो श्रीमन हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं कि भगवान ने जो है वो आज खुद ही अपने को जो है वो श्री किशोरी जी के यहाँ पतित होकर अपने को सब प्रकार से अपराधी होकर, जय जय विष्णु विष्णु विष्णु, अपने को ही अपराधी बनाकर श्री किशोरी जी के यहाँ प्रस्तुत हो गए। हुआ ये कि आज अरिष्टासुर आया वृंदावन में। अरिष्टासुर जो है, रात को मैंने फोन करके राधा कुंड से पूछा कि उस राक्षस का नाम क्या है। हम इतने सालों से उसको बच्चासुर कहते रहे हैं, लेकिन वो बच्चे का रूप बना के आया था। अरिष्टासुर मुझे याद नहीं रहता था, रहता मैं राधा कुंड में हूँ। तो फिर वो महाराज राजमाता जी की बहू से श्री राजन जी ने पूछ के बताया, तो अरिष्टासुर आया राक्षस बछड़े का रूप बनाकर। भगवान जब बछड़ों को सब प्रकार से चरा रहे थे तो उसमें वो मिल गया, लेकिन उसकी हरकतों को देखकर भगवान को लगा कि ये साधारण बच्चा नहीं है, ये तो कोई राक्षसी प्रकृति का आकृति का बच्च है। तो भगवान ने उसे पहचान कर उसको जो है ना उसका उद्धार कर दिया, वो गत प्राण हो गया, वो जो है वो मुक्त हो गया। तो अब भगवान ने कहा देखो आज हम ही ने ही अपराध कर दिया, आज हम ही दोषी हो गए, तो देखते हैं किशोरी जी हम पर क्या कृपा करती हैं। तो श्री जैसे ही श्याम सुंदर श्री किशोरी जी के दर्शनार्थ सखियों के मध्य में श्री किशोरी जी के दर्शनार्थ पधारे हैं, तो सखियों ने कहा श्याम सुंदर किधर जाते हो? उनका मैं किशोरी के दर्शन के लिए जा रहा हूं। उनका तुम दर्शन नहीं कर सकते हो क्योंकि तुमने बछड़े को मारा है, तुम्हें उस गोवध का पाप लगा है, और किशोरी जी तो आपको नहीं दर्शन देंगी, पहले इसका प्रायश्चित करो। आपने गोवध किया है। भगवान ने कहा गोपियों मैंने अरिष्टासुर था, वो असुर था, कंस का भेजा हुआ, ब्रज में अनिष्ट करने आया था। उनका जब आपने उसका उद्धार किया तब वो कौन था? उनका तब तो ठीक है वत्स के रूप में था, लेकिन मूल था तो वो राक्षसी था। उनका मूल की बात हमें नहीं पता है, हमें तो ये पता है कि वो जो है वो बछड़ा था। जब आपने उसका उद्धार किया तो आपने बछड़े का उद्धार किया, आपको गोवध का भयंकर पाप लगा है, आप इसका प्रायश्चित करो। भगवान ने कहा वो मुझे तो पता नहीं है, मैं कहाँ शास्त्र ढूंढने जाऊं कि इस गोवध का क्या प्रायश्चित है। उनका हम बताती हैं, ये तो सिंपल सा प्रायश्चित है। आपको त्रिलोकी के जितने भी तीर्थ हैं सब में स्नान करना पड़ेगा। तो आप जाओ सभी तीर्थों में स्नान करो, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे कावेरी सिंधु, सब में स्नान करो। और भी जितने तीर्थ हैं तो सभी नदियों में स्नान करो। पवित्र नदियां हैं, 350 नदियां तो हिंदुस्तान में ही हैं पवित्र नदियां। तो भगवान से जब कहा तो उन्होंने कहा अरे गोपियों
मैं इस प्रकार स्नान करने जाऊंगा। मेरी मैया रोज गैया चारण के समय में 4 बार मुझे देखने आती है, मेरे पांव दबा जाती है, मेरे हाथ जो है वो चेक कर जाती है, कहीं गैया ने पूंछ तो नहीं मारी, अरे लाला को कहीं भूख तो नहीं लगी। 2 बार मुझे माखन पवा जाती है और 2 बार 4 बार मुझे दबा जाती है, मेरी धूली झाड़ जाती है और मेरे ग्वाल बालों को मेरी सोगी कर जाती है। अरे लाला का ख्याल रखियो, लाला किसी प्रकार से चंचलता ना करे, लाला को कहीं को गैया पूछ ना मार दे। 4 बार तो वन में आती है, तो जब मैं तीर्थ स्नान के लिए चला जाऊंगा तब तो मरी जाएगी। महाराज श्री ने ये वर्ड कहे, मेरी मैया नहीं बचेगी तो गोपियों में कैसे जा सकता हूं। उनका ये हमें क्या मालूम है, अपराध तुमने किया है, प्रायश्चित भी तुम ही करोगे। उनका गोपियों एक उपाय है, अगर मैं उन सभी तीर्थों को यहाँ बुला लूं। उनका हाँ ये तो हो सकता है, स्नान तीर्थों में करने से मुक्ति होगी। अब तुम तीर्थ जाओ या बुलाओ, इसमें क्या फर्क है। तुम्हारा बजट है कि तुम डॉक्टर को घर बुलाओ या डॉक्टर के पास जाओ। तो भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने सभी तीर्थों को कहा, सबसे पहले गंगा जी को कहा, गंगा जी आप चली आओ, मेरे से गोवत्स का बछड़े का वध हो गया, अपराध हो गया, मुझे आप में स्नान करना है। तो गंगा जी ने कहा, हे प्रभु ये क्या आज आपको मजाक सूझा है, मैं आपके चरणों से निकली हूँ और आप मेरे में स्नान करके पवित्र होंगे, ये क्या आप क्या हंसी कर रहे हैं। भगवान ने यमुना जी को कहा, भगवान ने सभी नदियों को कहा। उन्होंने कहा प्रभु जी ये क्या कह रहे हैं आप। तो भगवान ने कहा नहीं आप आओ, मैं आपको बताता हूँ। आज एक नए कुंड का, नए एक जो है ना वो तीर्थ का निर्माण होने जा रहा है, जो त्रिलोकी का सार्वभौम तीर्थ होगा। तो गंगा जी ने, यमुना जी, सरब ने, समुद्र भी आए, यहाँ तक कि कावेरी भी आई, गंडकी जी भी आई, रविदास जी, गोमती जी आई, ब्रह्मपुत्र भी आए। सभी त्रिलोकी के 350 हिंदुस्तान की नदियां, पवित्र नदियां आई। भगवान ने कहा आप आओ और मैं तुम्हें आज तुम्हारे द्वारा एक नए तीर्थ का निर्माण होगा, जो अभूतपूर्व होगा, जो अपनी महिमा से इतना मंडित होगा, महिमा परिपूरित होगा कि त्रिलोकी में सब उसकी जय जयकार करेंगे। जो उसमें एक बार स्नान करेगा उसको मैं किशोरी की किंकरी दासी भाव से दे करके अपनी निज सेवा दे दूंगा। अरे वाह, तब सब तीर्थ बड़े गदगद हुए। तब श्री श्याम सुंदर ने कहा, हे श्री स्वामिनी, जो महाराज श्री कह रहे हैं, रविदास जी ने भेजे पाना नहीं मैंने। तब श्री ठाकुर जी ने कहा कि श्री किशोरी जी आप इस आसन पर आसीन हो जाइए। तो किशोरी जी श्री श्याम सुंदर की खुशी के लिए, श्याम सुंदर की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि श्री किशोरी जी श्याम सुंदर की प्रसन्नता के लिए किसी भी सीमा तक, किसी भी प्रकार से वो कुछ भी करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। तो श्री किशोरी जी, राधा जू मोह पे आज ढरो, राधा जू मोह पे आज ढरो, निज निज प्रीतम की पद रज रति मोहे प्रदान करो, विषय विषय रस की सब आशा ममता तुरत हरो, मुक्ति भुक्ति की सकल कामना सत्वर नाश करो। श्री राधे जू मोह पे आज ढरो, निज चाकर 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 की सेवा दान करो, राखो सदा निकुंज निवृत्त में मोहे झाड़ूदार बरो, मोहे झाड़ूदार भरो। श्री राधे जू
मोह पे आज ढरो। श्री राधे जू मोह पे आज ढरो। रसिकनी रस में रसिकनी रस में। तो इस प्रकार श्री किशोरी जी के चरणों की रस में रहत घड़ी। हाँ रसिकनी रस में रहत घड़ी घड़ी। कनक बेली वृषभान नंदनी श्याम तमाल चढ़ी। ओ हो रसिकनी रस में रहत घड़ी। विहरत रंग लाल गिरधर के कौन भांति पड़ी। विहरत रंग लाल गिरधर के कौन भांति पड़ी। हो रसिकनी रस में रहत घड़ी। कुंभन दास लाल गिरधर संग रति रस केली बड़ी। रति रस केली बड़ी। रसिकनी रस में रहत घड़ी। इस प्रकार श्री श्याम सुंदर किशोरी जी के चरण बंदन करके किशोरी जी से याचना प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सिंहासनासीन हो, सिंहासन पर विराजमान हो। इस प्रकार तो श्री किशोरी जी, क्योंकि किशोरी जी का एक ही धर्म है, किशोरी जी का एक ही महाभाव है कि जिससे कृष्ण प्रसन्न हो, कृष्ण को एक क्षण का आह्लाद हो। इसके लिए किशोरी जी किसी भी सीमा तक उनकी सेवा कर सकती हैं, करती हैं। कृष्ण के आह्लादे ताते नाम आह्लादनी। तो ऐसा श्री किशोरी जी का स्वभाव है। तो ऐसे श्री किशोरी जी श्याम सुंदर के कहने से श्री जो है वो विराजमान हुई आसन पर। अब श्याम सुंदर नीचे उनके चरणों में बैठ गए और किशोरी जी के चरणों को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इस झांकी का आनंद लो रविदास जी दिन भर। सभी श्रोताओं को आज इस झांकी का आनंद करना चाहिए। यावत यावक युत पद कमल लली के। याचक है। यावक युत युग चरण लली के। अद्भुत अमल अनूप दिवाकर। ये श्याम सुंदर के मस्तक पर हैं। ओए होए 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 होए। प्रेम अवश्यता भगवान श्याम सुंदर का जो एक अपूर्वतम माधुर्य है। अद्भुत अमल अनूप दिवाकर। मोहन मानस कंज कली के। मोहन मानस कंज कली के। यावक युत युग चरण लली के। मंजुल मृदुल मनोहर सुख निधि। जय हो जय हो जय हो। श्री लाडली जू की जय।
मंजुल मृदुल मनोहर सुख निधि, सुभग श्रृंगार निकुंज गली के, सुभग श्रृंगार निकुंज गली के, यावक युत युग चरण लली के। आहा सुर तरु काम धेनु चिंतामणि, सुर तरु काम धेनु चिंतामणि, भगवत रसिक अनन्य अली के, भगवत रसिक अनन्य अली के, यावक युत पद कमल लली के। ऐसे जो यावक युत हैं श्री किशोरी जी के चरणारविंद, आज इस पद को गाना, रिपीट करना, और पॉसिबल हो तो एक माला करना। श्री श्याम सुंदर के मस्तक पर वो श्री किशोरी जी के ये चरण कमल विद्यमान हैं, उनके सुकुमार अति मृदुल, हो क्या लिखा है रविदास जी ने, अद्भुत अमल अनूप दिवाकर, मोहन मानस कंज कली के, ओह मंजुल मृदुल मनोहर सुख निधि, सुभग श्रृंगार निकुंज गली के, सुर तरु काम धेनु चिंतामणि, भगवत रसिक अनन्य अली के, यावक युत पद कमल लली के। आहा श्री श्याम सुंदर उन चरण कमलों को अपने मस्तक पर धारण किए हुए, क्योंकि बहुत बार प्रार्थना करते हैं, मम शिरसी मंडनम, हे किशोरी जू मम शिरसी मंडनम, मम शिरसी मंडनम, आहा देही पद पल्लव मुदारम। मुझे रवि जी एक थे महात्मा राधा कुंड में, मुझे कहते थे, अरे तू क्या करता है, राधा कुंड में सत्संग करने की इच्छा है तेरी तो इस श्लोक पर कथा किया कर। मैंने कहा बाबा ये मेरी समर्थ कहाँ है, तो रविदास जी उन्होंने मेरी ट्यूशन करनी शुरू कर दी। लेकिन वो क्या, भगवान की इच्छा, थोड़ी देर में, अभी थोड़ी अवस्था के थे, मैं समझता हूँ 50-60 के थे, वो इतने महात्मा थे, वो चले गए। उन्होंने मुझे 1-2 लीलाएं सुनाई। जब प्रसादी के लिए आते थे ना पंगत में, तो नरोत्तम प्रार्थना गाते थे। मेरी मूर्खता इतनी है, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। उनकी नरोत्तम प्रार्थना गाने में इतना रस टपकता था, जैसे कोई आम का, वो पके हुए आम को निचोड़ कर किसी स्वर्ण के पात्र में भरे, ऐसे उनके मुख से नरोत्तम प्रार्थना। ओए होए होए होए। मुझे उन्होंने इस यावक युत पद कमल की चर्चा भी की, मुझे उन्होंने इस देही पद पल्लव मुदारम की चर्चा भी की। ओ हो। ये वो शब्द हैं जो भगवान श्याम सुंदर ने जयदेव जी को गंगा स्नान भेजकर स्वयं लिखे हैं। आज उन चरण कमलों को अपने मस्तक पर प्राप्त करके श्याम सुंदर प्रेम वश्यता की सुगुण का जो है वो प्रागट्य कर रहे हैं। श्री महाराज श्री किशोरी जी सिंहासनासीन हैं। श्याम सुंदर के उस मस्तक पर किशोरी के चरण कमल हैं। अब भगवान ने सभी तीर्थों को कहा, गंगे यमुने सरस्वती कावेरी समुद्र तुम सब आओ और किशोरी के चरणों का अभिषेक करो। हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री
राधे, जय जय श्री राधे। आज मेरा दिल करता है मैं बाकी के समय जय जय श्री राधे ही करता रहूं रवि जी। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे राधा कुंड कृष्णा कुंड। श्री श्री किशोरी जी के चरण कमलों का अभिषेक किया सभी तीर्थों ने। सभी तीर्थ अपना नाम ले लेकर श्री किशोरी जी के चरणों का अभिषेक कर रहे हैं और वो अभिषिक्त जल श्री श्याम सुंदर का अभिषेक कर रहा है। श्री श्याम सुंदर का अभिषेक हो रहा है। श्री किशोरी जी के चरणों का अभिषिक्त जल श्री श्याम सुंदर का अभिषेक करके जिस गड्ढे में तैयार हुआ है, भर गया है, उसी का नाम है राधा कुंड, कृष्ण कुंड। गिरि गोवर्धन मधुर मधुर बंसी बाजे एही वृंदावन। राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरि गोवर्धन मधुर मधुर बंसी बाजे एही वृंदावन। राधा कुंड कृष्ण कुंड, राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरि गोवर्धन मधुर मधुर बंसी बाजे एही वृंदावन। राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरि गोवर्धन मधुर मधुर बंसी बाजे एही वृंदावन। महारानी श्री राधिका अष्ट सखिन के झुंडा डगर बुहारत सावरो जय जय राधा कुंड। कुंडेर माधुरी येन राधार मधुरमा। रविदास जी शब्द नोट करना, कुंडेर माधुरी येन राधार मधुरमा, कुंडेर महिमा येन राधार महिमा। एक बार से ही कुंडे जई करे स्नान, तारे राधा संप्रेम कृष्ण करे दान। वैकुंठा जन्नितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद वृंदारण्य मुदार पानी। रमना तत्रापि गोवर्धन राधा कुंडमिहापि गोकुलपते प्रेमामृत पलावनात्। कुर्यादास विराजितो गिरितटे सेवां विवेकिनाका। कर्मिभ्या परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं यजुर्ज्ञानेन। तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैक निष्ठास्ततः। तेभ्यस्ता पशुपाल दृशस्ताभ्योऽपि सा राधिका। प्रेष्टा तद्वदीयं तदीय सरसीतां न आश्रयेत का कृति। कृष्ण प्रियसीभ्योऽपि राधा कुंडचास्या मुनिभिर्भितस्ता दृगे व्यधायी। यत्प्रेष्टेर्पयलं सुलभं किं पुनर्भक्ति भाजाम। तत्प्रेमेदं सकृदपि सरासनातुराविष्करोति। यथा राधा प्रिया विष्णोस्तस्या कुंडं प्रियं तथा सर्वगोपीषु सैविका विष्णुरत्यंत वल्लभा। राधा कुंड की जय। श्री राधा कुंड का प्रागट्य हुआ ठीक रात्रि के 12 बजे। तो श्री ग्वाल बाल कहने लगे, श्याम सुंदर हे प्यारे, हे कन्हैया, हमारा भी एक कुंड होना चाहिए। तो श्याम सुंदर ने बंसी से राधा कुंड से एक रेखा पास के एक गड्ढे में डाल दी और उसका नाम पड़ा कृष्ण कुंड। ये कथा रविदास जी जो इस तरह से है, आपने कभी किसी जगह नहीं सुनी होगी। मैं सबके चरणों में करोड़ से कम प्रणाम नहीं करता, लेकिन हमारे महाराज श्री की महिमा ऐसी है कि मैं उनको करोड़ बार याद करके प्रणाम किए बिना भी नहीं रहता।
कल भी मैं मैडम को कह रहा था कि एक तो बड़े महाराज जी को और एक बारे पिताजी को नहीं जाना चाहिए। मुझे मेरे माता पिता और बड़े महाराज श्री का इतना स्मरण आता है कि मैं कहता हूँ, हे ठाकुर जी, यद्यपि आपकी सृष्टि में सब कुछ अकाट्य है, लेकिन ये आप ऑप्शन रख देते कि हमारे बड़े महाराज जी कभी भी हमेशा हमारे पास रहते और हम उनके चरणारविंद की धूलि से अपने को सब प्रकार से कृतार्थ करते रहते। बाबूजी के चरणों में आश्रय में बैठने का, बाबूजी के पास मैं बैठा नहीं, ओ हो बाबूजी कथा में ही मुझे मिलते और उसी से मैं संतोष करता। मैंने उनके पास बैठने का कभी सुयोग नहीं प्राप्त किया, उनको हृदय से सुना नहीं, माता जी का आशीर्वाद भी मैंने नहीं लिया। मैं क्या करूं रविदास जी की मोर दुखेर कथा। ओ हो अस्तु। तो श्री राधा कुंड और कृष्ण कुंड की रचना हुई। अब श्री श्याम सुंदर कहने लगे, हे श्री किशोरी जो, श्याम सुंदर जी ने भी कहा, किशोरी जी ने भी कहा कि ये कुंड तो बन गए हैं, इस कुंड में जो लोग इस रात्रि को, आहोई अष्टमी की ये रात्रि है, जो इसमें स्नान करेंगे, दंपति परस्पर में गठबंधन करके उनको एक भगवत भक्त, राधा कुंड का भक्त पुत्र प्राप्त होगा। ऐसा श्री युगल डिक्लेरेशन हुआ, युगल अनाउंसमेंट हुआ, युगल करुणा हुआ। इसलिए बहुत से दंपति, बहुत दंपति वहां स्नान करते हैं और स्नान से उनके लिए भक्त आज्ञाकारी, उनको संतान की प्राप्ति होती है। जय हो जय हो जय हो। मुझे एक दंपति का मालूम है, रविदास जी, वो 2 बार आए लेकिन समय पर स्नान नहीं कर सके। जैसे स्त्रियों को बंधन होता है वो हो गया। महाराज उनकी निष्ठा थी, 2 बार आकर भी स्नान नहीं कर पाए, तो तीसरी बार आने से पहले उनको गोपाल जी प्राप्त हो गए। सो मैनी ईयर्स आफ्टर, कितने साल हो गए थे, लेकिन वो इसी कुंड की निष्ठा से उन्हें इतने सुंदर गोपाल जी मिल गए कि बस जय जयकार हो गई। तो इस प्रकार आज की दिन में राधे जय जय माधव दईते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, दामोदर रति वर्धन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, वृषभानु दधि नव शशिलेखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे, करुणा कुरुमयी करुणा भरीते, सनक सनातन वर्णित चरिते, राधे जय जय माधव दईते, राधे जय जय माधव दईते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, राधे जय जय माधव दईते। श्री राधा कुंड कृष्ण कुंड की जय। जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री रविदास जी।